हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनाय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। नृसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद, इसका अध्याय संख्या 6 है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसका श्लोक संख्या है, ये कल वाला ही श्लोक आई थिंक वी हैव टू रीड। लास्ट स्टेंजर रह गया शायद। श्लोक संख्या 20। पादास्त्रयो बहिर्चासन, पादास्त्रय बहिश्चासन प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रिलोक्या स्वत्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। पादास्त्रयो बहिश्चासन प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रिलोक्यस्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। पादास्त्रयो बहिश्चासन प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। गृहमेधो बृहद्व्रता। हरे कृष्ण। तो हमने कल इसका अर्थ पढ़ा था कि जो आध्यात्मिक जगत है भगवान की 3/4 शक्ति से बना और इस भौतिक जगत से परे स्थित है। और ये उन लोगों के लिए है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। और जो अन्य लोग हैं जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। और ये 3 लोग कौन कौन से थे? स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और इसके नीचे वाला पाताल लोक। इन 3 लोकों को ही भौतिक ब्रह्मांड के अंदर कंसीडर किया जाता है ना। तो कल हमने बताया था कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में या किसी भी आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से। और हमें क्या करना है, किसी भी आश्रम में रह करके इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पहले तो कम करना है और बाद में धीरे धीरे कठोरता से इसको खत्म करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है। हम लोग केवल कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और भगवान हमारे प्रयासों को देख करके जब प्रसन्न होते हैं तो हमें उसका फल देते हैं, है ना। तो हम सबके हाथ में अगर कुछ है तो वो है प्रयास करना। केवल प्रयास करने से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हमने प्रयास किया, अब अच्छा हो ना हो ये तो भगवान के ऊपर है ना। हमारी तो इतनी विशारद है नहीं कि हम इसको कर सकें, लेकिन हम केवल प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको खूब मेहनत करना चाहिए। अच्छा भजन हो ना हो ये तो बात की बात है ना, लेकिन हम लोगों ने अच्छा भजन करने के लिए कितना प्रयास किया, है ना। तो कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, किसी की बुक्स जाती हैं, किसी की बुक्स नहीं जाती, लेकिन प्रयास तो हर भक्त करता है। तो कितनी बुक्स गई ये भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं उस बुक्स को ले जाने के लिए आपने कितना प्रयास किया। ऐसे ही सुबह उठने के लिए, उठ पाए नहीं उठ पाए वो बात अलग, लेकिन आपने कितना प्रयास किया उठने के लिए जल्दी। रिटीवर्शिप के लिए भी ऐसा ही है, आप रिटीवर्शिप ढंग से कर पाए नहीं कर पाए दैट इज सेकेंडरी, बट यू ट्राइड और नॉट, आपने प्रयास किया या नहीं है ना। कितना प्रयास किया वो कृष्णा देखेंगे, है ना। ऐसे ही भागवत पढ़ने के लिए, ऐसे ही क्लास में आने के लिए भी है कि आप क्लास में आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन क्लास में आने के लिए प्रयास कितना किया। दस जो प्रयास है वो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कृष्ण उस प्रयास को अवश्य रूप से देखते हैं और उसी के अनुसार हमारी भक्ति में प्रगति करवाते हैं, है ना। तो ये प्रयास हम लोगों को ब्रह्मचारी रहने के केस में भी करना है। ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत दिव्य वस्तु है। ब्रह्मचारी रहने का हमें प्रयास करना है। रहे ना रहे वो अलग की अलग बात है, बाकी बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास करना है ना। तो इस व्रत का पालन करना है। तो कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, कि जो हमारा हम लोग हैं, हम वातावरण में जैसे भौतिक शरीर में एक बंदी है ना, हमारी आत्मा बंद हो रखी है इस भौतिक शरीर में। ये भौतिक शरीर जेल है और इस जेल के नियम कानून है। हाथ को ठंड लगती है ना, मुंह को खाना चाहिए होता है, कानों से कुछ सुनना होता है, ये जेल है। और इस जेल में
आत्मा अंदर जा रखी है। तो इस आत्मा को क्या करना पड़ेगा? इस जेल के नियम कानूनों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा स्वच्छंद होते हुए भी, आत्मा जो है एकदम स्वतंत्र होते हुए भी, फिर भी इस शरीर के अंदर नियम कानूनों का पालन करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस शरीर रूपी जेल से बाहर निकलना है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। और शरीर रूपी जेल से बाहर निकलने में बहुत सारी चीजें आवश्यक है, जिसमें से ब्रह्मचर्य एक वस्तु है। जो ये ब्रह्मचर्य व्रत है, ये इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए, है ना। तो बहुत अवश्य रूप से ये है कि ये पहले दिन नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन हमें धीरे 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 करके प्रयास करना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा ड्रम हम भरना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक ही दिन में 1000 लीटर की टंकी अभी 1 मिनट के अंदर भर जाए, ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे मोटर चलानी पड़ेगी। पानी अगर कम है तो बूंद 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 करके, है ना। किसी का फ्लो ज्यादा है, उसका जल्दी भर जाएगा। किसी का फ्लो बहुत कम है, बहुत कम पानी आ रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे? धीरे 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 करके इंतजार करेंगे। ऐसे क्विट थोड़ी कर देंगे, इंतजार करेंगे जब तक वो भरता नहीं है। तो सबका अलग अलग है। किसी का हो सकता है 10 दिन में भरे, किसी का 5 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का आज ही भर ले, फ्लो ज्यादा है तो, है ना। तो बहुत चीजें मैटर करती है, हमारे पिछले जन्म की सुकृति कर्म, है ना। हमारी अभी कितनी लालसा है, लौल्यम कितना है हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने का, है ना। कंडीशन, सराउंडिंग्स, किस स्थिति में हमें, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस ब्रह्मचर्य व्रत का हम कठोरता से पालन कब करेंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है वो प्रयास करने से होती है। प्रयास हम आज ही से कर सकते हैं। कठोरता से पालन करने के लिए समय लग सकता है, लेकिन प्रयास भक्तों आज से और अभी से किया जा सकता है। तो इसीलिए हम सब ने प्रयास करना है, जैसा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, है ना। तो आइए, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना। तो मैंने कल कहा था कि पहले के समय में सबको ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी जाती थी। शुरू के 25 साल उसको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना ही रहना होता था। और बाद में जब वो बड़ा हो जाता था तो उसकी चॉइस थी, गृहस्थी बने या ब्रह्मचारी बने, है ना, या संन्यास ले ले सीधे। तो फिर जाकर के वो गृहस्थ आश्रम में भी बहुत अच्छे से अपनी सेवाओं को निपुणता से करते हुए भगवान की भक्ति करता था, प्रेम पूर्वक रहता था। और लास्ट में वानप्रस्थ लेता था, संन्यास लेता था, और इस धराधाम से भगवान के धाम खुद भी जाता था। और जिस पत्नी के साथ उसने फेरे लिए उस पत्नी को भी लेकर जाता था, अपने बच्चों को भी लेकर जाता था भगवान के धाम। ये गृहस्थ का कर्तव्य था। गृहस्थ का एक ही कर्तव्य है, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, परिवारी जनों को भगवान से मिला पाए, फिर वो आश्रम बन जाएगा। और अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो गृह मेधी है। तो दो शब्द अत्यंत क्लियर हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। तो ये कल हमने चर्चा की। आज देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि नहीं, कहाँ से, एक्चुअली आई फॉरगॉट, कहाँ से हमने पढ़ना खत्म किया था। चलो सेकंड स्टेंजा शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। कल भी मैंने बताया था, दो बातें अलग अलग है, एक ब्रह्मचारी आश्रम और एक ब्रह्मचर्य का व्रत। ब्रह्मचारी आश्रम उन्हीं के लिए है जो अनमैरिड रहना चाहते हैं, जो शादी नहीं करते। और ब्रह्मचर्य का व्रत हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम की बात नहीं हो रही, ब्रह्मचर्य व्रत की बात हो रही है ना। तो ब्रह्मचारी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वाद नहीं किया, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थित होने के बाद वे सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले जगत में न तो मृत्यु है, न भय है, और न वहां मनुष्य जीवन का आनंद तथा ज्ञान से उत्प्रोत रहता है। यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया गया हो तो वो सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। वास्तव में ये श्लोक गृहस्थ भक्तों के लिए ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि गृहस्थ को इस ब्रह्मचारी शिक्षा का हमने ज्ञान दिया है किसी ने कि ब्रह्मचर्य व्रत कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो आराम से बड़ी सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 साल की आयु में गृह त्याग करने और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। देखिए आज के समय में अत्यंत कठिन है कि आप 50 साल के हो गए और अब आप 51वें साल में जाओ, घर बार छोड़ो और जंगल चले जाओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जंगल का मतलब संत बताते हैं, वन का मतलब है वृंदावन। आपको 50 साल के बाद वृंदावन चले जाना है।
अब वृंदावन मतलब ये भी नहीं उसी वृंदावन में आप कहीं भी जाकर के मंदिर में सेवा कर सकते हैं। और मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, घर नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम आपको जो दिन भर हम ये गधा मजूरी करते हैं, यहाँ नौकरी, उधर नौकरी, पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, है ना? इस पैसा बटोरने वाली टेंडेंसी को कम कर देना है, ये खत्म कर देना है और घर में रह के ही केवल भजन, कीर्तन और भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा देना है। इसको आज के समय में वानप्रस्थ कहते हैं। कलयुग का वानप्रस्थ यही है ना? कि आप कम से कम अपनी जो गधा मजूरी है दुनिया भर की 36 जगह जो हम लोगों ने हाथ डाले होते हैं, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, उन सबको कम करना और अपने जीवन का ज़्यादा समय, पूरे दिन का ज़्यादा समय भगवान की सेवा के लिए निकालना, इसको आप वानप्रस्थ समझ सकते हो अभी 50 साल के बाद। तो हम सबको 50 साल के बाद ये करना चाहिए कि नहीं, हम अपने जो भी ये भौतिक शरीर की क्रियाएँ हैं, ये जो हमारे ये कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों से कोशिश करेंगे 50 साल के अंदर-अंदर इनसे निवृत्त हो जाएँगे और निवृत्त होकर के फिर केवल हमारे जीवन का ज़्यादा समय भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना? और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे वो पारिवारिक स्नेह से पूरी तरह विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। अब सन्यासी कौन है? घर छोड़ दिया और भगवान की सेवा से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं, उसको सन्यासी थोड़ी बोलेंगे। सन्यासी प्रभुपाद बताते हैं अगर घर में है और पूरा जीवन उसके लिए कृष्ण के लिए समर्पित है, ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन कर रहा है, सन्यासी है, उसे कहीं घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। है ना? तो हम सब लोगों ने यही प्लान करना है, कि जैसे ही 50 क्रॉस होने के बाद हम जो है भजन, कीर्तन, ब्रह्मचर्य व्रत इन सब का पालन करें। 50 तक जो करना है कर लो सारी चीज़ें। 50 के बाद हमने इन सब से विरक्त होकर के अपने पूरी लाइफ को भगवान की सेवा में लगाना है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता है, वो मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। कहीं भी आपको ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी जा रही है, तो वो अत्यंत अत्यंत कल्याणकारी शिक्षा है ना? क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। जिनको ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा नहीं मिली, वो इस भौतिक जीवन का अंत नहीं कर सकते, है ना? भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत भी दुखमय का जीवन का अंत करने के लिए है और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ भागवतम में प्रस्तुत की जा रही है। यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्धवादी, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, उसे प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। प्रभुपाद कह रहे हैं, वैष्णव फिलॉसफी छोड़ो, अगर आप शंकराचार्य जी की फिलॉसफी पढ़ते हो, बौद्ध की फिलॉसफी पढ़ते हो, हर फिलॉसफी में ये ब्रह्मचारी व्रत अनिवार्य है। कोई भी फिलॉसफी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद ये ब्रह्मचारी व्रत ना हो। तो इसलिए ब्रह्मचारी व्रत अत्यंत आवश्यक है ना? जो गृहस्थ हैं तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। सब लोग सुन लीजिए, जो गृहस्थ हैं और जानबूझ करके ब्रह्मचारी व्रत को भंग करते हैं या ब्रह्मचारी रहने के लिए जो कोशिश नहीं करते हैं, वो लोग अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। जब तक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो कैसे जाएँगे? पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की एक चतुर्थांश शक्ति है, किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं कर पाते। अबृहत व्रत वे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि इस विधि में सफलता चाहते हैं, तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। जैसे ही 50 साल के हुए, आपने वानप्रस्थ में एंटर किया, तो आपको इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडन नहीं करना है। अगर आपने इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडन किया और भक्ति भी किया, तो अवश्य रूप से आपको उच्चतर लोकों में भेजा जाएगा। लेकिन भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में नहीं प्रवेश मिलेगा। धाम में तभी प्रवेश मिलेगा जब आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, है ना? और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, न ही वे लुक छिपकर विषयी जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी परिवारों में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सकें। किंतु सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि जैसे ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, वैसे ही अमरता की परम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए। अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, आपने वानप्रस्थ ले लिया, लेकिन वानप्रस्थ लेने के बाद भी आपसे जाने अनजाने ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया, है ना? आप असफल हो गए, है ना? तो फिर आपको अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन भगवान का धाम नहीं मिलेगा। आपको मौका दिया जाएगा दोबारा। ये भक्ति करने का सबसे बड़ा फल है। कोई बोलेगा कि ठीक है, ब्रह्मचारी नहीं रह पाए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाए, तो फिर फायदा ही क्या हुआ भक्ति करने का? अरे फायदा बहुत हुआ। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अगर इस योग में आप भ्रष्ट भी होगे ना, तो भी क्या होगा? आपको दूसरा मौका मिलेगा। मौके पे मौका मिलता रहेगा।
ये भक्ति करने का लाभ है। इसीलिए भक्तों, सर्वश्रेष्ठ विधि तो ये है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करें। सबसे बड़ा स्टैंडर्ड तो ये है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करें, धीरे 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 इस स्थिति पे आने का प्रयास करें, है ना। और फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या करें, भक्ति को ना छोड़ें, भक्ति को करते रहें। क्योंकि भक्ति करने से कम स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कम से कम ये करने से हम बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा होगी। हम कम से कम नरक नहीं जाएंगे, हम कम से कम फिर से जो है नीचे की योनियों में नहीं जाएंगे, मनुष्य के अलावा किसी जीव के शरीर में नहीं जाएंगे। हम लोग मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, वो भी किसके घर में, वैष्णवों के घर में, ब्राह्मणों के घर में, धनी परिवार में, है ना। और हमें दोबारा से ये करने का मौका मिलेगा। और हमने जितनी भक्ति करी थी वहीं से हमारी भक्ति स्टार्ट हुई। इसीलिए हम चाहे ये कठोरता से पालन कर पाए ना कर पाए, जिस भी स्थिति में हो, बस हमने भक्ति करनी है, भक्ति को नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि अब मैं तो नियम पालन कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, किसी भी स्थिति में भक्ति का लाभ है। ऐसे ही जप के लिए भी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अटेंडिंग, मैं तो ध्यान पूर्वक जप कर नहीं रही हूँ, छोड़ देती हूँ यार, वैसे भी ध्यान पूर्वक तो हो नहीं रही है। अरे जेन केन प्रकारेण भी अगर आपने भगवान का नाम लिया, भले शुद्ध नाम और जो ये नामापराध वाला नाम है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन कोई भी नाम मनुष्य के शरीर से, मुख से दिया हुआ नाम, ये कभी भी असफल नहीं जाता। इसीलिए किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, आपको नाम लेना है ना। चलते उठते खाईते बैठीते सुईते यथा तथा नाम लो, देश काल नियम ना आए। अगर माला कई बार बहुत अच्छी नहीं भी हो रही है तो छोड़ मत दो, माला को पकड़ लो। पकड़ करके जैसे तैसे भी 16 माला पूरी करो। जैसे कोई गार्ड, और वो गार्ड ठीक है, आज उसको थोड़ा सा बुखार है, जुकाम है ना, लेकिन फिर भी वो ड्रेस पहन करके आया, आकर के उसने अपनी पूरी नौकरी ड्यूटी बजाई, पूरी 8 घंटे की ड्यूटी, तो उसकी सैलरी थोड़ी कटेगी, उसकी एब्सेंट मार्क थोड़ी होगी, या फिर उसके रजिस्टर में थोड़ी लिखा जाएगा कि हाँ गार्ड आया बट ही वॉज हैविंग फीवर, जुकाम हो रहा था तो इसलिए इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं, हम लोगों ने ड्यूटी बजानी है। और ड्यूटी क्या है हमारी, प्रभुपाद ने कहा 16 राउंड ऑलवेज, एवरी डे वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स, है ना। 16 माला करनी है। तो नहीं करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ड्यूटी बजाते रहेंगे, तो जरूर हमारी माला करने का स्तर भी बढ़ेगा, हमारा अटेंशन भी बढ़ेगा, हमारी माला की क्वालिटी भी बढ़ेगी। लेकिन क्वालिटी के चक्कर में ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो हम करेंगे ही नहीं, करेंगे तो क्वालिटी से ही करेंगे। नहीं, हमने ड्यूटी बजानी है, किसी तरह भी माला करनी है पूरी अपनी, है ना, माला नहीं छोड़नी हाथ से। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, जिससे वे दोबारा ऊपर उठ सकते हैं और अमरता की जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। आप सबने सुना होगा, है ना, छोटे हरिदास ठाकुर की कथा, है ना। तो छोटे हरिदास ठाकुर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे थे। और देखो, छोटे हरिदास ठाकुर को जो चैतन्य महाप्रभु ने पनिशमेंट दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं कर रहा है, इसलिए दिया कि ही वॉज हैविंग ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं और बाहर दिखा रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन भगवान को ये जो दोगलापन है ना, ये भगवान को पसंद नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही अगर हम बाहर प्रेडिक्ट करें तो ठाकुर जी ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, दो तरह से होती है जो अशुद्धता है, वो दो तरह से। एक ऐसी है कि मान लिया मैं हृदय से चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं, लेकिन हो क्या रहा है, हृदय में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, हृदय की दुर्बलता है, उसके कारण कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ देता है। तो वो एक केस है, वो चाहता है ब्रह्मचारी रहना, लेकिन वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण, दुर्बलता के कारण वो ब्रह्मचर्य तोड़ रहा है। ठीक है, एक केस। दूसरा केस, वो चाहता है मैं ब्रह्मचारी ना रहूं, लेकिन अपनी मर्जी से प्लान करके, बिल्कुल, और बाहर बाहर से बस शास्त्रों को ऐसे ही बोलने के लिए मानता है, अंदर से मानता ही नहीं। उसको बोलते हैं वो धोखाधड़, वो धोखाधड़ी वाला चीटर है वो। केवल बाहर बाहर से कह रहा है कि हाँ मैं करता हूँ, और अंदर पूरी प्लानिंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये दो अलग अलग केस हो गए, है ना। तो जो पहला केस होता है, जो वीकनेस के कारण कोई करता है, उसको वैष्णव जन भी माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, फिर वो अगली बार और प्रयास करता है ना। लेकिन जो जानबूझकर प्लानिंग के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करते हैं और बाहर दिखाते हैं कि नहीं जी हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना, ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करते हैं। और इसकी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास के रूप में दी, उनको एकदम पनिश कर दिया, है ना। तो इसीलिए जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषयी जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक घातक होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई भगवान के धाम जाना चाहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहता है, लेकिन जानबूझ करके अगर वो ऐसे कार्य करता है तो फिर वो विष खाने के जैसा है ना। मनुष्य जन्म पाया
राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया बेस खाइनो, जानिया सुनिया बेस खाइनो। कह रहे मनुष्य जन्म पाया और अगर राधा कृष्ण को ना बजा, इन सब उल्टे कामों में लगे तो फिर क्या होगा? जानिया सुनिया बिस खाई हूं। तो आप ये समझिए हम जानबूझ करके बिस खा रहे हैं। हमें पता है इस बोतल के अंदर विष है, लेकिन फिर भी उस विष को हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, जानबूझ कर अपनी मौत को बुला रहे हैं। उसी प्रकार से जब हमें पता लग गया कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा चाहिए, और फिर भी हम विषयी जीवनों की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम जानबूझकर आत्महत्या कर रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को बड़ी कठोरता से हरिनाम का पालन करना चाहिए, विषयी जीवन से दूर जाना चाहिए। यही महाप्रभु की शिक्षा है, यही संत समाज की शिक्षा है, और यही श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है ना? तो आगे, संन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा विकृत रूप है, और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। प्रभुपाद बता रहे हैं, गृहस्थ की बात नहीं कर रहे, हम संन्यास की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सन्यासी व्यक्ति को तो अगर थोड़ा सा भी जीवन में ऐसा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जहर है। सन्यासी व्यक्ति के लिए तो सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है ना? गृहस्थों को हम कह सकते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन सन्यासी के लिए प्रयास नहीं, सन्यासी को तो कठोरता से इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, है ना? तो आज हमने ये समझा, तो हम सबके लिए एक ही संदेश है कि हमने किसी भी स्थिति में हरि नाम को नहीं छोड़ना है, किसी भी स्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ना है, और हर स्थिति में प्रयास करना है ना? और प्रयास करने के बाद भी अगर हो जाए हृदय की दुर्बलता के कारण, तो और ज्यादा प्रेयर करनी है, प्रेयर करके और आगे बढ़ने का, गिरना है उठना है, गिरना है फिर उठना है, फिर उठना है, उठते रहना है, हमने हथियार नहीं छोड़ देने। मतलब जैसे अर्जुन ने हथियार डाल दी थी कि अब मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो ये विषयों से हमारी लड़ाई है भक्तों, मन के साथ हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमने अंतिम समय तक लड़ना है ना? माया के साथ चल रही है। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये छोटे हरिदास है कौन? मतलब आप थोड़ा बता सकते हैं इनके बारे में? म्यूटेड है प्रभु जी। ओके। हाँ तो छोटे हरिदास जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हैं, संकीर्तन शिष्य है ना? तो वो क्या कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे एक बार। तो कुकिंग करते करते उन्होंने स्त्री का चिंतन कर दिया, और उस विचार को छोड़ा नहीं, और छोड़ा नहीं मतलब उसको एंजॉय कर लिया उस विचार को। हमें क्या करना है, हृदय की दुर्बलता तो ठीक है, अलग चीज है, लेकिन जब भी ऐसा विचार आए तो जानबूझ के उस विचार को एंजॉय नहीं करना है, उस विचार को हटा देना, रही मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि विचार तो आएंगे, है ना? यदवदि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयो, है ना? जब भी मैंने कृष्ण में चित्त लगाया, तब से जो रामानुजाचार्य के गुरु है वो कहते हैं कि ऐसे विचार तो आते हैं, लेकिन ऐसे विचार आते ही सुष्ठु निष्ठि मनम चा, मेरा ऐसे विचारों पे थूकने का मन करता है। तो कहने का मतलब जब हम बड़े भक्त बन जाएं, शुद्ध हो जाएं, तब भी ऐसे विचार आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन विचारों को इंटरटेन जो करता है वो अपराध है, और इन विचारों को जो इंटरटेन ना करके इनको बाहर फेंकता है उखाड़ करके, वो व्यक्ति साधु है। तो छोटे हरिदास ने कुकिंग करते हुए ऐसा इन विचारों को किया। चैतन्य महाप्रभु ने जब उस प्रसाद को पाया, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रसाद के माध्यम से समझ लिया कि जो है कुकिंग करते समय इन्होंने इस विचार को, तो उन्होंने तुरंत इनको सजा दे दी, है ना? अपने से अलग कर दिया, कभी वापस इनको लिया नहीं अपने साथ, है ना? बोला कि आप मेरी आंखों से चले जाओ, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते, है ना? तो 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 जो ये छोटे हरिदास है ना, आत्महत्या कर लेते हैं फिर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई जो तुमने किया, ये तो आत्महत्या करने के बराबर है। तो इसलिए छोटे हरिदास आत्महत्या कर लेते हैं, है ना? तो ये पनिशमेंट उनको दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भाई कुसंग से अच्छा है आप आग में कूद जाओ, आग में कूद जाओगे कम से कम तो शरीर खत्म होगा, लेकिन कुसंग में शरीर के साथ साथ आपके विचार, आपका जो ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब दूषित हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपका सब खत्म हो जाएगा। भगवान से मिलने का जो ड्यूरेशन था बहुत लंबा हो जाएगा, नरकों की यातना आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप खत्म हो जाते हो, शरीर मर जाते हो, फिर तो केवल शरीर का अंत होता है, कम से कम चेतना तो बनी रहती है। लेकिन ये हायर सिद्धांत है भक्तों, हमें जीवन में ये पालन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु का स्तर बहुत ऊंचा है ना? स्वयं भगवान है जो भक्त के रूप में। हमारे से जो पॉसिबल है हमने वो करना है, बार बार प्रेयर करनी है भक्तों, बस प्रे करनी है। और जो ये ड्यूअलिज्म है ना, ड्यूअलिटी, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये नहीं, इनको बिल्कुल हटा देना है। जैसे हैं वैसे ही भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तो गिरा हुआ हूँ, सच में अपने अंदर झांक के देखना है, यही कमियां मेरे अंदर है, भगवान के सामने जाकर के उन कमियों को बोलना है कि
प्रभु ये कमियाँ मेरे अंदर हैं, ये आपकी कृपा से ही दूर हो सकती है। प्लीज़ इन कमियों को दूर कीजिए, है ना? बस अपनी साधना बढ़ाना है, बढ़ा करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भगवान के धाम जाना है, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की जय।